आपके जलसे में मौलाना जरजीत साहब भी आए हैं, आपके जलसे में मौलाना मेहराज रब्बानी आए हैं, ऐसे बड़े बड़े उलमा आए हैं। ये बताइए हमारे फायदे के लिए आए कि नुकसान के लिए आए? अगर हम जैसे पहले थे वैसे ही हम चले जाएं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आए, तो ये बताइए कि हमसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? हमसे ज्यादा अल्लाह ताला किस पर नाराज होगा कि इतनी बड़ी दौलत आई कुरान और हदीस सुनाने की, साजा साजा जैसे मैं सुना रहा हूँ, ये भी कुरान है, वो सुनाएंगे, आपके दिल को गरमा देंगे, आपको जोश आ जाएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। लेकिन वो ताजगी कहाँ है? कल भी वैसे ही है, फजर में वैसे ही आप रहेंगे, जोहर में आप वैसे ही रहेंगे, बच्चों के सिलसिले में आप वैसे ही रहेंगे, मदरसे के सिलसिले में वैसे ही रहेंगे, पड़ोसी से जैसे अनबन थी, पड़ोसी का ख्याल नहीं करते थे, आज भी वैसे ही है। इतनी तकरीर सुनने का क्या फायदा? ये तो आपके खिलाफ रहमत आलम जो हसनगंज में वाक़े है और उसके बारे में अभी आपने सुना है, और उसी के नाम और उसी की तरफ से जो जलसा मुनाकिद है उसमें हम सब हाजिर हैं। इससे पहले भी जलसा होता रहा है और उलमा आते रहे हैं। लोगों ने बताया कि मुझे पहले भी बुलाया गया था जलसे में, मैं नहीं आ सका था। तो ये तो आम तौर पर होता है, कहीं न कहीं छोड़ते हैं तो कहीं जाते हैं। आज भी हरियाणा में होना था और मुल्क के और हिस्सों में भी बहुत से प्रोग्राम हैं। मुझे कलकत्ता से होके आना चाहिए था, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ का इजलास था, इन्हीं मदरसों को के सिलसिले में और इन्हीं मस्जिदों के सिलसिले में, इन्हीं शादी ब्याह के मसलों को जो हमने लोगों ने अपने से मिटाना शुरू किया है, अब वो मिटने के कगार पर है। जो दीन और ईमान और रहमत आलम यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चीज़ देकर गए थे, अल्लाह ताला ने जिसकी वजह से हमको इंसान और मुसलमान बनाया था, वहाँ से आना चाहिए था, लेकिन मैं किसी और तरफ से आया। मैं मौलाना अब्दुल मुबीन फैजी मऊ के हैं, आपके मदरसे से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और यहाँ आ चुके हैं, और मौलाना शमीम साहब भी वहीं के शेखुल हदीस हैं जो अभी आपको नज़्म सुना रहे थे हम लोगों को आने से पहले। ये सब लोग दूर बैठे हैं मऊ में, इनको क्या लेना देना है? सरकारी नौकरी है, लेकिन सरकारी नौकरी वैसी नहीं है जैसे हम मौलवी लोग बिहार में नौकरी करते हैं। यहाँ सरकारी नौकरी, सरकारी मदरसे मिलने का मतलब ये है कि आज़ाद हो गए, तनख्वाह थोड़ी बढ़ गई, तनख्वाह थोड़ी सी अब बिल इंतजाम यानी हर महीने या बहरहाल मिलने की गारंटी मिल गई कि मिलेगी, कभी ना कभी मिलेगी। तो हम उतने ही ज्यादा अब मदरसों से लापरवाह हो गए। मदरसा में अब दिल नहीं लगता पढ़ाने में। सरकार पैसा देने लगी तो हमको और ज्यादा, पहले 10,000 5,000 मिलता था, 25,000 मिलने लगा। तो हम उस मदरसे को की नौकरी को अब सरकारी नौकरी हो गया। अब न हम नाजिम को पहचानते हैं, न सदर को पहचानते हैं, न गांव के लोग जो 2-2 रुपया 10-10 रुपया 10,000 देते थे अब उनके पास जाते हैं। लेकिन ऐसा मऊ के लोग नहीं करते, ऐसा यूपी के लोग नहीं करते, ऐसा जो अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम सबसे ज्यादा अल्लाह से डरते हैं। लेकिन अपने बिहार में लगता है कि पैसा से सिर्फ डरते हैं। अल्लाह से अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मुसलमान है, मोमिन है, वो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, बहुत टूट के करता है। और सबसे ज्यादा मोहब्बत उसको किसी चीज से है तो अल्लाह ताला से, उसके दीन से। तो उलमा
जो वहां बैठे हैं, अब मौलाना बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं। आप जानते हैं बुखारी शरीफ आधी रात तक उसको पढ़ा जाता है, तब पढ़ाया जाता है, तब भी बुखारी शरीफ का हक अदा नहीं होता। और उस तरह से हदीस की कितनी किताब पढ़ाते हैं, ग्रामर की कितनी किताब पढ़ाते हैं, अरबी में अदब की कितनी किताब पढ़ाते हैं। और आदमी पहले से खूब काबिल न हो, फर्स्ट क्लास में न रहता हो, तो वो नहीं पढ़ा सकता है। और यूपी में सारे, बिहार के, बंगाल के, सारे मुल्क से आकर के वहां लोग कुरान और हदीस पढ़ के मौलाना बन के जाते हैं। अब उनको सरकारी नौकरी मिल गई, तब क्या जरूरत है इस तरह से मेहनत करने की? लेकिन मेहनत करते हैं। मऊ में बैठे हुए हैं, वो शेखुल जामिया हैं और प्रिंसिपल हैं, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये गांव में हसनगंज के मदरसे में वो उनका दिल बसा हुआ है। 4 महीना पहले से कहा कि इम्साल फेल नहीं होना चाहिए। ये अल्लाह ताला ने मोहब्बत किस बुनियाद पर डाली? आपसे क्या रिश्ता है उनका? अजीजों, हम गौर करें कि आप यहीं रह करके आपको मोहब्बत क्यों नहीं है? अल्लाह से क्यों नहीं मोहब्बत है? अल्लाह की किताब से क्यों नहीं मोहब्बत है? दीन से क्यों नहीं मोहब्बत है? दुनिया को कह रहे कि दुनिया सता रही है हमको, दुनिया हमसे हमारा ईमान छीन रही है। हम अपना ईमान को बेचने के लिए सबसे ज्यादा उतावले हो रहे हैं। हम अपना दीन बेचने के लिए तैयार हैं। एक मौलवी आदमी, उसको सरकारी नौकरी मिलती है, तो ये नहीं कि जिस अल्लाह ताला ने दिया, सारी दुनिया मिलकर के सरकारी नौकरी क्या है? हमारे सलफ जो थे, आपके बाप दादा सरकारी नौकरी के चक्कर में कभी नहीं रहे। हड़ताल करना, एहतजाज करना नौकरी के लिए, ये 200 दुनियादारों का काम था, हमारा काम नहीं था। हमारा काम उनके ईमान को बरकरार रखना, अपने ईमानदार रहना। और जो दुनिया के लिए पैदा हुए हैं, दुनिया चाहते हैं, दुनिया पर टूटे पड़ रहे हैं, उनके ईमान को बचाना हमारा काम था। अब हम अपना दीन खुद ही बेचने के लिए, आलिम वो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता है कि चलो, हमको हसनगंज के लोगों में बहुत ज्यादा जज्बा नहीं है, इल्म नहीं है, कुरान और हदीस से मोहब्बत नहीं है, दीन से मोहब्बत नहीं है, वो अपना रास्ता बहुत हद तक भूल गए हैं बेचारे। तो हमको अब क्या है? हमको अल्लाह ताला ने आलिम बनाया, तो हम अब हर कोशिश करेंगे। मास्टरी मिल गई, तो अब इसमें से पैसा भी खर्च करेंगे, जान भी लगाएंगे। अब इस मदरसे के लिए अब जिएंगे मरेंगे। होता क्या है कि जैसे सरकारी नौकरी इस मदरसे से निकल गए, और उसके बाद कल होकर के क्या हो जाता है, वो पलट करके भी मदरसे को नहीं देखता। ये दुनिया की अल्लाह ताला जब किसी से दौलत छीनना होता है, उसको बर्बाद करना होता है, तो उसका मिजाज ऐसा बना लेता है इंसान, और अल्लाह ताला भी ढील दे देते। अल्लाह ताला छूट दे देते हैं कि जाओ, जितना बर्बाद होना है तुम बर्बाद हो जाओ। और इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, आलिम लोग जो दीन। तकरीर सुनी, मौलाना शमीम साहब सुना रहे थे, शेर सुना रहे थे। अब उससे बाद एक साहब ने और सुनाया, मौलाना रहमतुल्लाह साहब ने सुनाया, जो आपके इस जिले के नाजिम हैं, नाजिम आला हैं, और आपके इस जिले के अमीर हैं मौलाना इनामुल हक साहब। इन लोगों ने भी बहुत बुनियादी बातें बताई। आलिम तो आप हो रहे हैं, जलसा सुन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, इल्म आपको हो रहा है। बल्कि जो 6 दिन 10 दिन में तलबा 24 घंटा बैठ के पढ़ते हैं, उससे ज्यादा आप 20 गुना तालीम एक जलसे में हासिल कर लेते हैं। आपके जलसे में मौलाना जरजीत साहब भी आए हैं, आपके जलसे में मौलाना मेहराज रब्बानी आए हैं, ऐसे बड़े बड़े उलमा आए हैं। ये बताइए हमारे फायदे के लिए आए कि नुकसान के लिए आए? अगर हम जैसे पहले थे वैसे ही हम चले जाएं, हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आए, तो ये बताइए कि हमसे ज्यादा बदकिस्मत कौन होगा? हमसे ज्यादा अल्लाह ताला किस पर नाराज होगा?
कि इतनी बड़ी दौलत आई कुरान और हदीस सुनाने की, सादा सादा जैसे मैं सुना रहा हूँ, ये भी कुरान है, वो सुनाएंगे, आपके दिल को गरमा देंगे, आपको जोश आ जाएगा, आपका ईमान ताजा हो जाएगा। लेकिन वो ताजगी कहाँ है? कल भी वैसे ही है, फजर में वैसे ही आप रहेंगे, जोहर में आप वैसे ही रहेंगे, बच्चों के सिलसिले में आप वैसे ही रहेंगे, मदरसे के सिलसिले में वैसे ही रहेंगे, पड़ोसी से जैसे अनबन थी, पड़ोसी का ख्याल नहीं करते थे, आज भी वैसे ही है। इतनी तकरीर सुनने का क्या फायदा? ये तो आपके खिलाफ चला गया। तो मोमिन आप भी आलिम हैं, कौन कहता है कि जाहिल है? कौन मुसलमान बताओ उससे बदबख्त मुसलमान क्या होगा? नहीं जानता कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है मुझ पर, मेरी बीवी पर फर्ज है, मेरे बच्चों पर फर्ज है, और मेरे पड़ोसी पर फर्ज है। कैसे वो अकेले 5 वक्त की नमाज पढ़ करके अकेले उसको नींद आ जाती है? ऐसा हो सकता है क्या कि तुम्हारा बगल में तुम्हारा बेटा जल रहा है, इस दुनिया की आग में नहीं 70 गुना ज्यादा तेज आग में जल रहा है, तुम्हारे सामने चल रहा है, तुम समझोगे बिस्तरे पर सोया हुआ है, बड़ा मेरा बच्चा बड़ा अच्छा पलंग खरीद दिया, उस पर सोया है, कैसे तुमको नींद आती है? लोगों, ये बहुत बड़ी, ये दुनिया जो है धोखे की जगह, हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, दुनिया के जितने भी ये चीजें नजर आ रही हैं जिसमें दुनिया भटकी हुई है, धोखे की टट्टी है। इस धोखे से जो निकल गया वही कामयाब है। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, तुमने बिजनेस कर लिया है किस चीज का? धोखा खाने। समझते हो कि दुनिया को धोखा दे रहे हैं। मौलाना आज मैं दाखिल हुआ तो पढ़ रहे थे, मैंने कहा शायद तकरीर करेंगे, किया नहीं इन्होंने। इन्नमा युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह को धोखा देते हैं। फजर में नहीं आया तो किसको धोखा दिया? चंदा पॉकेट से नहीं निकल सका, किसको दिया? कल आज रात में बच्चे के पेट में दर्द हो जाए, पता नहीं कितने हजारों लग जाए, लाखों लग जाए, किसी का नहीं। मेरे अजीजों, ये जो बहुत अल्लाह वाले हैं, जो थोड़ा भी जिनको ईमान है, इंसानियत है, और उनको अल्लाह ताला ने दिमाग दिया, तो खुद सोचे, किसी तकरीर के भरोसे नहीं रहता। तकरीर किसके लिए होती है? तकरीर तो होती है कि फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमान वाले हैं उन्हीं को आपकी तकरीर फायदा दे। ज़क्किर, आप ईमान वालों को नसीहत कीजिए। हसनगंज वाले मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं, उनको तकरीर करेंगे तो फायदा पहुंचेगा। वइल्ला अंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। ऐ नबी, आप भी आपसे अच्छा, आपसे नेक, आपसे अच्छा दिल वाला अल्लाह ताला ने आपको सबसे नेक बनाया, रहमतुल लिल आलमीन, सबके लिए आप रहमत हैं। कभी जिंदगी में किसी के लिए, दुश्मन के लिए भी बुराई नहीं चाहिए। सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। लोग गाली देते थे, वो दुआ देते थे, लोग मारते थे, आप उनको बचाने के लिए अपने आप को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देते थे। ये बताइए, उनकी तकरीर में कोई कमी होगी? हमारे नबी और अल्लाह ताला ने फरमाया कि सबसे ज्यादा वरफ़अना लका ज़िक्रक, दुनिया में अगर चाहते हो मेरा बेटा दारोगा हो जाए और मुख्यमंत्री बन जाए, वजीर आजम बन जाए, दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, जो सीधे है जाकर के अमेरिका के सदर से सौदा करे, तो ये तुमको लगता है कि बहुत काम हो गया, बहुत बड़ा हो गया। नहीं, ये अल्लाह ताला से सौदा करने वाले हैं। ये सबसे बड़े वो लोग हैं जो अल्लाह ताला से करते हैं। तो तुमने धोखे का सौदा किया। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, तकरीर नहीं करनी है। ये उलमा जो कुछ आपको दे के जा रहे हैं, जितना भी आपने, आपके बाप दादा ने, सारी दुनिया ने मिलकर कमाया होगा, वो कुछ नहीं है इसके सामने। इसलिए किसी ने कहा है, या जामिअल इल्म, ऐ जलसा सुनने वालों, आज रात कौन कौन सी तुम आयत सुन रहे हो, कौन कौन सी हदीस सुन रहे हो, कौन कौन सी नसीहत की बातें सुन रहे हो, अल्लाह और रसूल की बातें तुम सुन रहे हो, इस इल्म को इकट्ठा करके जो कान में, दिल में बैठा रहे हो, या मदरसा में पढ़ करके तुम मौलाना बन रहे हो,
यह जामिअ इल्म निअमत ज़ुख़रत अजमाओ, दुनिया में सबसे अच्छा खजाना तुम लेके जा रहे हो। ये बच्चे आप क्या करके 1 किलो जिलेबी खरीद लें और कहा कि हमारे बच्चे खूब उससे जो क्या ये बनाए आपने चरखी, कहा कि खूब खेलें, बड़े बच्चे मगन थे। ये नहीं आप खुशी दे के जा रहे हैं, यहाँ सीख के जा रहे हैं कि अपने बच्चे को भूखा रहेंगे, प्यासा रहेंगे, हम अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। अल्लाह ताला ने भेज दिया आसमान से। हो सकता है कि हमारी जहन्नम में जाने की, इस दुनिया में बर्बाद होने के लिए अल्लाह ताला ने मदरसा भेजा हो कि यहाँ था, वहां भी अपने बच्चे को हम खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, जहन्नम से बच जाना इस मदरसे की वजह से, अपने बच्चों को बचा लेना, अपनी बच्चियों को बचा लेना, अपनी बीवी को बचा लेना, ये इसलिए मदरसा बना था। लेकिन हमने क्या किया, उससे न अपने को बचाया, उसके इल्म से न अपने बच्चे को वहां भेज के सिखाया। क्या किया हमने? तो जो या जामिअल इल्म निअमत ज़ुख़रत अजमाओ, सबसे बड़ी दौलत वो जमा कर रहा है जो पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, अपने बच्चों को सिखा रहा है। ला तअदिलन बिही दुर्रम वला ज़हबा, तुम्हारे पड़ोस के लोग, मुल्क के लोग, दुनिया के लोग सोने चांदी जमा कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बना रहे हैं। मेरे अजीजों, ला तअदिलन बिही, कभी सोचना भी नहीं कि तुम्हारा बेटा सूरह फातिहा याद कर लिया, मौलवी बन गया, चटाई पर बैठा हुआ है। अल्लाह, आप लोग बैठे हुए, ये कुर्सी पर बैठे हुए लोग देखिए, वहां बैठे, मौलाना उनको बुलाइए, हमारी तकरीर डिस्टर्ब हो रही है, यहाँ बैठाइए उनको, समझा? वहां बैठे रहे हैं, बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं वो, वल्लाह उसका बदल दुनिया का कोई डॉक्टर इंजीनियर दुनिया से बड़ा नहीं हो सकता। समझा आपने? मत कभी ला तअदिलन, आप सोने चांदी दौलत बैंक बैलेंस कुर्सी, ये आप इस इल्म के बराबर करते रहे। आप उस नबी को सबसे बड़ा नहीं मानते, नौजुबिल्लाह। अल्लाह ताला ने कहा था कि सबसे ऊंचा आपका बुलंद किया दर्जा, किस कुर्सी पर बैठे थे वो, कितनी दौलत जमा किया था। सुनिए, ये बहुत दिल से सुनिएगा जरा, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, जरा गौर से सुनिएगा। आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई पैदा हुआ है? उनसे बड़ा कोई पैदा हुआ? क़यामत तक पैदा नहीं हुआ, न होगा। सबसे अफजल थे आप। कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे अफजल कोई नहीं। अच्छा ये बताइए, उनके पास कितना बैंक बैलेंस था, कितनी दौलत थी? कैसरा की दौलत आई तो एक मर्तबा बहरैन से माल आया, बहुत सोना, बहुत चांदी, बहुत दौलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब लोग खुश थे कि एक महीना में एक दिन चूल्हा नहीं जलता। हमारी माए बहनें सुने, है आयशा सिद्दीक़ा अल्लाह के नबी की, मौलाना की बीवी हो जा रही हैं, मुखिया जी की बीवी हो जा रही हैं, सरपंच साहब की बीवी हो जा रही हैं, डॉक्टर साहब की बीवी हो जा रही हैं। सबकी बीवियों को वही हाल है, जहन्नम में जलेंगी, उसके 2 गुना आप जलेंगे। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। क्यों? बीवी वैसी नहीं बनाया हमने, वैसी बीवी नहीं लाए हम। है आयशा सिद्दीक़ा रूए जमीन पर सबसे अफजल खातून मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी, और सारे दुनिया में क़यामत तक जितने मुसलमान होंगे सबकी माँ थी वो। जानते कि नहीं? वो कहती हैं, किसी जगह लिखा है, कभी कहती थी कि 2 महीने में भी हमारे घर चूल्हा नहीं जलता था। कभी कहती है कि एक महीना तक नहीं जलता था। क्या खाते थे? कहते थे कि खजूर खा लिया, खजूर खाते थे, अब पानी पी लेते थे। आप कहेंगे हमको भी मिल जाए 1 किलो खजूर तो मैं भी खा करके 1 महीना रह जाऊंगा ऐसे ही। नहीं लोगों, ऐसा मसला नहीं था। आप हमारी माएँ और बहनें सुन रही हैं तो सुनिए, उसी माई आयशा का किस्सा सुनाता हूं ताकि अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने मदरसे को चलाएं। आपके बाप दादा मुठिया से आधा पेट खाते थे। घर में 10 आदमी हैं तो 10 ही मुट्ठी पकती थी। ये नहीं कि इतना भात खाते हैं तो उतना पकता था, बल्कि एक मुट्ठी मुश्किल से आता था। इससे 100 साल 150 साल पहले, 200 साल पहले, और मुठिया से आप दुनिया में सबसे बड़ी हुकूमत चला रहे।
सबसे बड़ी हुकूमत चला रहे थे आप। जब अंग्रेज ने सब तोड़ दिया था तो मदरसा भी आप चला रहे थे, हुकूमत भी आपके पैसे से चलती थी। समझ रहे हैं? अंग्रेजों से लड़ने के लिए न हिंदू एक पैसा देता था, न मुसलमान एक पैसा देता था। कौन देता था? सिर्फ अहले हदीस देते थे, शेरशाह आबादी वाले देते थे 150 साल पहले। समझा आपने? उस वक्त देते थे। क्या करते थे? 10 मुट्ठी 10 आदमी पर पकाना है, उसमें से एक मुट्ठी निकाल करके औरत रख देती थी तो हमारे गांव का मदरसा चलेगा, उसमें से भी कुछ बचेगा तो पटना भेजेंगे इमारत को। वो इमारतें अहले हदीस थी जिसको गंवा दिया आप लोगों ने, बिहार वालों ने गंवाया। समझा आपने? आप छोटी चीज मत समझिए अपनी जिम्मेदारी। और उससे फिर जाता था सरहद पर। हम लोगों के जो पहले वजीर आजम थे ना, क्या कहते थे उनको? प्रधानमंत्री। पहले जब देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो सब जानते थे मुसलमानों को, आप अपने को नहीं जानते, अपने दादा परदादा चरदादा को नहीं जानते। वो जानते थे कि आपके परदादा चरदादा कैसे थे। वो कहते थे कि ये जो अहले हदीस हैं पटना वालों के पास पैसा कहाँ था भाई? उनको तो अंग्रेज ने पहले बलडोजर से सब उड़ा दिया था। सब यहाँ से जाता था, सब ने अपने बेटे दे दिए थे, जो कुछ घर की कमाई थी उठा के दे दिया था। उससे भी जब भूखे रहते थे एक मुट्ठी औरत रात को निकाल देती थी पकाने से पहले। और ये जाएगा कहाँ? मदरसा इसी से चलेगा। बचेगा तो पटना भी भेजेंगे, उससे बचेगा तो सरहद भेजेंगे। तो वो ऐसे ही नहीं कहते थे कि अहले हदीसों का सबसे बड़ा एहसान है इस मुल्क पर, सादिकाने सादिकपुर का सबसे बड़ा एहसान है। जानते हैं कि नहीं जानते? तो आपको किस दिन दौलत होगी कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, मदरसा चलेगा। आपके बाप दादा तो ऐसे थे, भूख रख करके चलाते थे। तो मैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का सुना दे रहा हूँ, अपनी बीवियों को जहन्नम की आग से बचाइए, और बल्कि ये बीवियां अपने शौहरों को बचाएं, अपने बच्चों को जिगर के टुकड़े को बचाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप कहेंगे कि खजूर और पानी से जिंदगी गुजरती थी एक महीने, तो इतनी खजूर होती होगी कि 2 4 10 तो खा ही लेते होंगे दिन भर में। नहीं लोगों, एक दिन सुनिए उसको गौर से, एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया के सबसे बड़े इंसान, सबसे अफजल इंसान, अल्लाह ताला के सबसे महबूब और प्यारे इंसान, क्या कर रहे थे? बैठे हुए थे। एक औरत आई, एक बच्चे को ऐसे थामे हुई है, एक बच्चे को ऐसे थामे हुई। बच्चों को देख करके उनका रोना बिलखना देख करके अल्लाह के नबी का दिल पसीज गया, करीब जाकर रोते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने देखा तो उनकी हालत भी खराब हो गई कि ये औरत जो देखने में लग रही है इतनी भूखी लग रही है, प्यासी लग रही है, लगता है कि इसको कभी गांव की मदीने की सबसे ज्यादा भूखी प्यासी औरत है, और इन बच्चों को जो इस गर्मी में थामे हुई है, इससे तो इसकी और ज्यादा हालत खराब है। और ये बच्चे बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि लोग फलस्तीन में रो रहे हैं, फला जगह रो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? वहां लोग जालिम हैं कि यहाँ ज्यादा जालिम है कि रात को कम से कम जो फजर की नमाज पढ़ता हो, क्या उनके लिए दुआ करेगा? बैठे कभी अरब को गाली देखा, कभी अपनी हुकूमत कहेगा। वाजपेयी जी थे तो फलस्तीन के लिए बोलते थे, वो भी तो भाजपा के थे। आज के लोग क्यों नहीं बोलते? आप क्या करते हैं? आप क्या कर रहे हैं ये बताइए मेरे अजीजों। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। कुछ अगर तकरीर मत सुनिए, अपने दिल पर थोड़ा सा पत्थर रख करके सोचिए, किसी तकरीर की जरूरत नहीं है, सुधर जाएंगे। सब मदरसा सुधर जाएगा, सब घर सुधर जाएगा, सब पड़ोसी ठीक हो जाएंगे। समझा आपने? देख करके हजरत आयशा सिद्दीक़ा भाग करके घर में गई। घर में गई तो क्या मिला उनको? 3 खजूर मिली। समझ में आ गई बात कि खजूर और पानी पर जिंदगी गुजारती थी। 24 घंटे में एक खजूर एक आदमी को मुश्किल से मिलती थी। ये नहीं कि रोजाना खजूर मिल जाती थी एक, कभी कभी 4-4 2-2 दिन पर एक खजूर मिलती थी। और आज घर में तलाश हुई, 2 बच्चे भूखे हुए आए। और कौन थे? एक औरत, उसकी माँ।
चेहरे से, जिस्म से, कपड़े से लग रहा था कि इस बेचारी ने सिर्फ बच्चों की मोहब्बत में चल पा रही है, नहीं तो इतना भूखा इंसान, इतना प्यासा इंसान, इतना दुख का मारा हुआ इंसान, ऐसी बेवा कैसे जिंदा रहेगी। घर में गई, ढूंढ करके क्या लाई? 3 खजूर। एक खजूर उनके लिए होगा शाम को खाने के लिए, चाहे दिन को खाने के लिए, और एक अल्लाह के नबी के लिए। मौलाना है, शेरवानी पहनेंगे, कर रहेगा, फर रहेगा, तब आप सरदार वैसे भी होते थे। गांव के मुखिया जी, आपका गांव का मुखिया अगर पैसा वाला ना हो आप मुखिया ही नहीं बनाए। कोई ईमानदार आदमी खड़ा हो जाए तो देखिए तो आप जमानत ही नहीं जब्त कराएंगे, उसको बेइज्जत करके बीच रास्ते पर खड़ी। ऐसी उम्मत में, ऐसी मुसलमानों में, ऐसे मुल्क में कहां से बरकत होगी लोगों? वहां थे लोग जिसके घर में खजूर नहीं है। एक खजूर है जो दुनिया के शहंशाहों, बादशाहों, रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए सबसे बड़ा था वो। 3 खजूर मैं कहता हूं अपनी तरफ से कि 3 खजूर होगी कि एक अल्लाह के नबी के लिए रखा होगा, और एक हज़रत आयशा अपने लिए रखा होगा, और एक खजूर जो उनके घर में एक बेसहारा औरत थी, बरीरा, उसको नौकरानी कह लीजिए, खादिम कह लीजिए, लेकिन नौकर की तरह नहीं रहती थी। जैसी हज़रत आयशा इतनी बड़ी खातून थी, वैसे ही उस घर में रहती थी, बल्कि घर के मालकिन उसी को बना रखा था। हम लोग नौकर को कैसे बना करके रखते हैं हम ही जानते थे, ये भी एक मसला है। मदरसा के नाजिम साहब इतने काबिल हैं कि वो मौलाना लोगों का भी ख्याल नहीं करते, और मौलाना सदर मदरस ऐसे हैं कि दूसरे मदरसीन का ख्याल नहीं करते। गांव के मुखिया हैं, गांव के लोग हैं, वहां करके चलते हैं, 10 तरह का खाना खाया है, पैसे वाले वो हैं, नौकरी उनका बेटा करता है, मैं नौकरी करता हूं, 2 पैसे के मुल्ला क्या है। लोगों ऐसी कौम को अल्लाह तबारक तआला कभी इस जमीन पे देखना नहीं चाहता। कहते हैं मिट रहे हैं, इसलिए नहीं मिट रहे मेरे, बहुत सोचने की जरूरत है। तकरीर करने का कोई फायदा नहीं है, अपने दिल पर तकरीर कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फायदा होगा। तो 3 खजूर ला करके दिया। अब मेरी माएँ और बहनें अपने बच्चों पर, अपने मदरसों पर, अपने पड़ोस पर तरस खाएंगी कि नहीं खाएंगी? बताओ कहाँ है? वो 3 खजूर ला के दिया उस औरत को, और औरत ने क्या किया, जल्दी से एक बच्चे को थमाया। बच्चे तो पहले ही बिलक रहे थे ना, देखते ही उनका हाल खराब, खुशी से फट से एक बच्चे को थमाया, दूसरे बच्चे को थमाया, दूसरा भी लेकर के चाह रही थी कि इसको खा लूं। माँ का दिल आप नहीं जानते, बाप का दिल नहीं जानते। काश के पूरे गांव की बरकत सिर्फ एक मनहूस की वजह से जाती है जो बाप की इज्जत नहीं करता। समझा आपने? कभी भी इज्जत नहीं पा सकते आप। मुसलमान पूरे गांव की इज्जत नहीं पा सकते, पूरे मुल्क के नहीं। अगर एक बेटा भी बाप की बेइज्जती करता है या उसकी इज्जत नहीं, क्या जानते हो उस माँ को? माँ होती है, उसके लिए उसके पैरों तले आप रौंद दिए जाएं, वो आप पर थूक रही हो, तब भी हक नहीं अदा हो सकता। आप रात भर कमाई करके जा करके उनसे मांगा, उससे फटकार दिया, उनको मांगा, उनको फटकार दिया। भाई दे दो 2 रुपया, हमारी अम्मा तड़प रही हैं, एक टिकिया खिला दो तो मेरी अम्मा ठीक हो जाएंगी। कोई नहीं दे रहा। बड़ी मुश्किल से जा करके 1 रुपया लेकर के एक टिकिया लेके आया। अम्मा को खिलाना चाहता था, अब्बा को देना चाहता था, अब्बा ने ऐसे मार दिया। चूंकि कहते हैं लिकै ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब माँ बाप बूढ़े होने लगते हैं, इंसान बूढ़ा होने लगता है, तो जैसे बचपन में कुछ नहीं बूझता, उससे भी ज्यादा कम बूझ वाला हो जाता है। और बच्चा जो थे तो वो तो खूब बूझते थे अपने अब्बा, तूतली जबान भी समझ जाते थे। आपको, लाल को, दुलारे को इस अंधेरी रात में और इस ठंडी रात में माँ पेशाब की हुई जगह पर खुद लेट गई। उनके लाल को जिसने खुद पेशाब किया है वो ऐसा नहीं कि उस पर 2 मिनट रह जाए, ऐसे समझिए। और अल्लाह ताला लिकै ला यअलम मिन बाद इल्मिन शैया, आपका बेटा बाप डॉक्टर है, इंजीनियर है, दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा है या बिल्कुल अनपढ़ है, अल्लाह ताला ऐसे वक्त में लौटाते हैं जब बुढ़ापा आता जाता है तो अक्ल कमजोर होती जाती है, जज्बात कमजोर होते जाते हैं और बर्दाश्त कमजोर होती जाती है।
आप इतने बूढ़े हो गए, 60 साल के हो गए और आप ऐसे कर दिया। अरे भैया अब्बा हैं तुम्हारे, बात बदबख्त ऐसे हैं कि सजा तुम्हारे अब्बा हैं, तुम्हारे अब्बा, तो अब्बा का भी तो कुछ फर्ज है। हर बात में डांट देते हैं, हर बात पर ढकेल देते हैं। लोगों बड़ी मुश्किल से एक चकिया मिली है, अब्बा की मोहब्बत में रात भर घूमने के बाद कोई दिया है, कर्ज लेके आए हैं और जैसे ही दवा मुंह के पास ले गए, क्या हुआ? अब्बा को तो कुछ समझ ही में नहीं आता, मार दिया है। अब आपके जहन में क्या आ गया? ओ दिल में है कि देखो इतनी मेहनत की, अब मार दिया इन्होंने, क्या आपको क्या हो गया है? हम जो मरे हैं आपको कुछ पता है? सऊदीया से कमा करके लेकर के आए हैं, आप ऐसे कर दे रहे। अल्लाह के बंदो, अपनी अम्मा से पूछिए, अपने अब्बा से पूछिए जब आपको ला करके खिलाते थे, समझा? इसीलिए है कि ऐसी हालत में भी वो तुम्हारी दवा को न मार दें, तुम्हारे मुंह पर मार दें और तुम ले गए दवा खिलाने, अब्बा की मोहब्बत में थूक दे, जानबूझ करके भी थूक दे। अभी इतना उनकी अकल नहीं गई है। तो रहमत समझो, समझा आपने? रहमत समझो, उसके बगैर कोई दीन नहीं है, उसके बगैर कोई ईमान नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे आयशा सिद्दीक़ा, अब बात आपको समझ में आ गई होगी। और उस औरत ने देखिए क्या किया, ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो पढ़ेंगे, आप कहेंगे कि नहीं इंसान एक कोठरी और बनवा लेते हैं, आधा कट्ठा और खरीद लेते हैं, तभी ये होगा। कभी नहीं होगा, अब नहीं तो अभी नहीं तो कभी नहीं। आज से खर्च कीजिए इस मदरसे पर, आज से खर्च कीजिए गरीबों पर, समझा आपने? तब जाकर के मदरसा चलेगा, तब जाके मुल्क चलेगा, तब जाके मिल्लत चलेगी, समझा कि नहीं? इसको सोचिए। बहरहाल मैं बात उसको पूरी कर दूं। जब ये दोनों बच्चे खा करके जल्दी जल्दी भूखे हैं, खा लिया, अभी माँ सोच रही है इसको खाऊं, तब तक दोनों ने हाथ फैला दी। ये होती है माँ। दोनों एक खजूर को चीरा और चीर के आधा इसको दे दिया। वो ऐसे ही भूखी प्यासी जिसको चला नहीं जाता था, फिर इन बच्चों को भी लाद के लेके जाना है, कुछ तो खाना चाहिए, दोनों बच्चों को दे के ऐसे ही रख गई। ऐसे ही माँ बाप के साथ हम बर्ताव कर रहे हैं। ऐसी माएँ थी जो पढ़ाती थी। यही है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब इधर मुड़ गया तो थोड़ा सा सुन लीजिए। यही है कि आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा है। देखिए आज रिश्तेदार हो रहा है तो रिश्तेदार को दबा दे रहा है। औरतें घरों में, मेरा बेटा पढ़ रहा है तो सौकन का बेटा क्यों पढ़ेगा? वो भी उतने ही बड़े स्कूल में पढ़ेगा। ननद का बेटा क्यों पढ़ेगा? छोटा भाई कुछ नहीं कमाता, उसका बेटा क्यों पढ़ेगा? ये घर का हाल है, तो मोहल्ले का बच्चा कैसे पढ़ेगा? गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? आपका बेटा तो जाके पटना में और कटिहार शहर में कन्वेंट में पढ़ लेगा। ये गांव के बच्चे कहाँ जाएंगे? अल्लाह का नाम लेने वाले कहाँ से आएंगे? मकतब मदरसा खत्म हो जाएगा। मेरे अजीजों, है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा लड़कियों को पढ़ा दिया। अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान को भतीजी थी। भाई हदीस की जो किताब पढ़ते हैं ना, उनका नाम आता है। देखा पढ़ाने का फायदा। ऐसे लोग हुआ करते थे, ऐसी औरतें हमारी होती थी। औरतें सुन रही है सिर्फ बाजार में नजर आई हैं। मौलाना इनाम साहब, सिर्फ औरतें बाजार में नजर आई हैं कि कुछ बैठी भी हैं? बैठी हैं। सुनो कहीं भी हो, सुन लो अल्लाह के बंदियों, यही तुम्हारे पास 1 दिन 2 दिन 10 दिन 25 दिन 50 साल के बाद आंख मूंद करके उस वक्त ये तकरीर बहुत याद आएगी। फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुक़्क़न लिअस्हाबिस सईर। उस दिन तुम रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, या लैतहा कानतिल क़ाज़िया, काश के मैं पैदा नहीं हुआ होता, काश के मुझे मौत आ जाती, काश के मुझे रब्बिरजिऊन, काश के दुनिया में लौटाया जाता। तो मौलाना लोगों की तकरीर भी सुनती और दिन रात नेकी करती थी। उस वक्त कुछ नहीं होगा। इस वक्त सोचो, इस वक्त समझो। तो उन्होंने अमरा बिन्त अब्दुर्रहमान को पढ़ा दिया। उनके एक भाई मोहम्मद थे, शहीद हो गए मिस्र में जाकर। मिस्र में मुल्क की सरहद को बचाने के लिए वहां जाकर शहीद हो गए। बच्चे ऐसे ऐसे ऐसे। कौन थी ये औरत? थी कि नहीं थी? उठा ले आई सब बच्चों को, परवरिश किया। कासिम बने। कासिम बिन मोहम्मद का नाम सुना नहीं है? मदीने के जितना इल्म है उसका सबसे बड़े इल्म का एक हिस्सा उन्हीं के पास था। समझ रहे हैं आप? ऐसे लोग पढ़ाते थे, ऐसे लोग दुनिया में रहते थे।
तब जाकर के ये मदरसे चलते थे, तब दुनिया में कायम हुआ इल्म। मदरसा मदीने का चला। मैं आपसे और क्या क्या बताऊं, बड़े बड़े वाकयात हैं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, आप दीन के नाम पर खर्च नहीं करते, कन्वेंट में खर्च, कहीं चलो कहीं खर्च तो करो, लेकिन ईमान की राह पहले मुतय्यन करो अपनी औलाद की। अपने मदरसों को पहले देखो, अपने मकतब को पहले देखो। बात खत्म करने से पहले मैं कह दूं कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना होगा, मदीने के सबसे बड़े आलिम इमाम मालिक, जानते हैं उनको जिसने उस्ताद ने पढ़ाया था रबियतुर राय, 30,000 दीनार या दिरहम, जो कई करोड़ बनता है, अरब बन जाता है आजकल के पैसे में। उन्होंने वो चले गए अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने। ये माँ जो थी अपने बेटे को उसने 30,000 रुपया खर्च कर दिया पढ़ा दिया, तो मदीने के सबसे बड़े उस्ताद बने। रबियतुर राय आए तो उनको, सुनिए आप बाप है तो सुनिए, है तो बेटी, आप बीवी है तो, बहन है तो, माँ है तो सुनिए जरा क्या है। आए वो घर बिल्कुल खाली। हम लोग कहते गए थे सऊदीया, ऐसे चले आए। फौज में गए थे, क्या मिला फौज में, हुकूमत ने क्या दिया तुमको? मदरसे में जाकर के आप बैठे हुए हैं, क्या मदरसा वालों ने दे दिया? क्या पेट भर देंगे क्या? वो लौटे हैं 28-25 साल के बाद, तो जानते हैं क्या लौटे थे? 1 रुपया भी नहीं। फौज में कमा रहे हैं, 1 रुपया नहीं। उनको आए तो ये था कि 30,000 दिरहम या दिनार देके गया हूँ, सोने का पैसा, चांदी का पैसा। तो कहा कि वो तो घर में होगा। आए तो बीवी से आते ही पैसा ही पूछा, पैसे तो कुछ नहीं, बिल्कुल बुढ़ापा आ गया, अब क्या होगा? तो कुछ पैसा तो होगा ही, इतना अकेली जान कितनी खर्ची होगी? तो उन्होंने कहा कि जाइए पहले, ऐसी हमारी बीवियां होती थी, हम तो सवार आता है घर में तो आग लगा देती हैं पहले ही। कहा कि जाइए आप, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद नबवी है, नबी की मस्जिद मदीने में जिसमें सब लोग जाते हैं। कहा कि जाइए नमाज पढ़ करके आइए। नमाज पढ़ने गए तो नमाज पढ़ करके जब सुन्नत पढ़ के जब चल रहे थे, बात खत्म कर रहे, सुन्नत पढ़ करके जब चल रहे थे तो देखा कि लोग सब फर्ज पढ़ के सुन्नत पढ़ करके इकट्ठा हो रहे हैं। ये यहाँ थोड़ा नहीं कि इससे ज्यादा लोग इकट्ठा सड़क पर हैं, बहुत दूर तक सब लोग बैठे हुए हैं। एक लड़का बैठा हुआ पढ़ा रहा। कौन बैठा था कुर्सी पर? एक लड़का तो ऐसे देख लिया, और देख के 28 साल 20 साल के बाद आए थे, वो घर गए अपने। जब घर गए तो कहा कि मैंने मदीने में एक मंजर देखा, जिस वक्त मैं मदीने से गया था मैंने वैसा नहीं देखा था मस्जिद नबी में। ये कौन सा लड़का है जो इस तरीके से पढ़ा रहा है, और दुनिया के सारे लोग जो आते हैं वो सब बैठे पढ़ रहे हैं। कितना खुश नसीब बाप है वो, कितनी अच्छी माँ है जो नबी की मस्जिद में इतना बड़ा लोग हल्का बना हुआ है, लोगों को पढ़ा रहा है, इतनी बड़ी क्लास लगी हुई है। तो कहा कि वो 30,000 दीनार आपको 30 करोड़ 40 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ ये ज्यादा अच्छा लग रहा है कि वो अच्छा लग रहा है? कहा कि 30 करोड़ नहीं, इसके हजार और बढ़ा दो। तो वो कुछ नहीं है इसके मुकाबले में जो इस बच्चा कर रहा है। अल्लाह के नबी की हदीस पढ़ा रहा है, समझा आपने? तो कहा कि ये रबिया जो है आपका बेटा है, मैंने उसी पर ये 30,000 रुपये 30,000 दीनार यानी 30 करोड़ खर्च किए हैं, समझा आपने? ऐसी माँ होती थी उम्मुल्लाह का उम्महात, माँ तो आज भी हैं, एक माँ वैसी भी थी। और हमारे बुजुर्गों की जो मुसलमान थे, आपके बाप दादा थे, इसी तरह के हुआ करते थे। अल्लाह जल्ल शानु इस इदारे को और इसको सही तरीके से हम लोगों को सही माने मुसलमान बनने की आहद करें कि नमाज पढ़ेंगे, आहद करें कि बच्चों को पढ़ाएंगे, आहद करें कि शादी ब्याह के सारे फजूलियात को मिटाएंगे। ये भी आहद करें कि टूट करके हर बच्चा आएगा हर जलसे में, गांव के हो चाहे इलाके का हो, और इधर जो बच्चों को आप वहां बर्बाद कर रहे हैं, जो झूला खिला रहे हैं, वो झूला नहीं करेंगे। वहां कहां पर फंसा दिया, वहां यहाँ कौन सुनेगा भाई? माँ का दिल भी उधर ही लगा हुआ, आपका भी दिल गिर न जाए। ऐसा काम मत कीजिए। और इसी तरीके से आप अमन से, शांति से, मोहब्बत से घर में पैदा कीजिए, मोहल्ले में पैदा कीजिए, इस मुल्क में पैदा कीजिए। अल्लाह जल्ल शानो हमारे इस मदरसे को, मदरसा रहमत आलम को
अल्लाह जल्ल शानु दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और मैं तमाम लोगों का, आप लोगों का और मदरसे के तमाम मुदर्रिसीन का, तलबा का और पूरे गांव वालों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इस तरह से अंजुमन जमाते हैं और चंदा जमा करते हैं, साल भर कुछ न कुछ देते रहते हैं और मदरसे को चलाते हैं। अल्लाह जल्ल शानु इसको कबूल फरमाए और हम सब लोगों को इसका दस्तोबाजू बनाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।